हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप। विद्या डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, क्लास 10th के लिए हम आपके लिए आए हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 लेकर आए। चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम किस नाम से जानेंगे, एपी के नाम से। क्या है, चैप्टर नंबर 5 है और इस चैप्टर का नाम है एपी, शॉर्ट में एपी कहते हैं। और इसका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इसी को शॉर्ट में आप क्या नाम देंगे, एपी। ठीक है, अब एपी क्या होता है प्यारे, देखो एपी जो होता है ना, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, पूरा वीडियो देखना। और अगर आपको वीडियो समझ आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने नए दोस्तों में शेयर करना। सबसे पहले पूरा देखना, तब जाकर डिसीजन लेना क्या करना है। अब देखना एपी होता क्या है। एपी जो है ना प्यारे, एपी है आपका एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लिमिट, एक लिमिट तक जाता है। एक होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एपी, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एपी। और एक होता है फिक्स एपी का एक फिक्स टर्म होता है, मीन्स ये 5 टर्म तक गया हुआ है, वो भी एक प्रकार का एपी होता है, राइट। अब हम बात करेंगे कि देखो एपी क्या है। एपी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। एपी क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जो कि नंबरों का लिस्ट है, इन विच ईच टर्म्स इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म्स। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैंने कोई सीरीज लिखी, नंबर की एक सीरीज लिखा, ये लिखा 2 4 6 8 10 12, राइट। ये तो 1 2 3 4 5 6 यहां तक आया, ये फिक्स। ये क्या आ गया, फिक्स एपी है। कैसे पता चला एपी, क्वेश्चन में कहा है ना, देखना इसका क्या है, एन एपी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। ये क्या है, एक लिस्ट है नंबरों का, इन विच इस टर्म्स इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म्स। मतलब क्या कह रहा है, जो आपने ये एपी लिखा है, जो ये वाला टर्म आया है, मतलब ये टर्म जो है एक फिक्स टर्म्स को, जो एक फिक्स नंबर को जोड़ने के बाद इसका नेक्स्ट टर्म आता है। मतलब कहने का मतलब 2 में हमने क्या ऐड करा, जो 4 आया 2 ऐड करा। अब 4 में हमने क्या ऐड करा, 2 ऐड करा तो 6 आया। 6 में हमने क्या ऐड करा, 2 ऐड करा तो 8 आया। 8 में हमने क्या ऐड करा, 2 ऐड करा तो 10 आया। 10 में क्या ऐड करा, 2 ऐड करा तो हमारा 12 आया। यानी कहने का मतलब ये है, एक फिक्स नंबर ऐड करने से नेक्स्ट टर्म्स हमें पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। कोई दिक्कत? तो ये जो एपी है, इसमें कितने टर्म्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। अब जो इन दोनों के बीच डिफरेंस आता है, जो इन दोनों के बीच डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है प्यारे, इसे हम क्या बोलेंगे, डी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, डी से। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब जो ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम ए कहते हैं। फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। और ए को ही हम क्या कहते, किससे डिनोट करते हैं, A1 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, A1 से। तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, A1 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, A2 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, A3 हो गया। A4 हो गया, A5 हो गया, A4 A5 और ये A6। कितने टर्म्स हैं इसमें, 6 टर्म्स है। कितने टर्म्स है इसमें, 6 टर्म्स है। जो टर्म्स होता है, टोटल एन को किससे डिनोट करते हैं, एन को डिनोट करते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म। एन को किससे डिनोट करते हैं, पदों की कुल संख्या को हम किससे बताते हैं,
एन से डिनोट करते हैं। किससे? एन से, यानी पदों की कुल संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एन से। अब बात करेंगे हम जर्नल टर्म, ये पहला आ गया। दूसरा जर्नल टर्म ऑफ एन एपी। एपी का जो जर्नल टर्म होता है ये क्या होता है? राइट, ये होता है प्यारे एपी का जर्नल टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, और ये इंफिनाइट जाता है। राइट, जहां तक एक, अगर यहां 6 टर्म है तो 6 टर्म, अगर इंफिनाइट वाला है तो इंफिनाइट मतलब अनंत तक, कोई दिक्कत? इतनी बात समझ आ गई प्यारे। अब बात आती है, आपको पता है कि हमने डी लिखा, क्या लिखा? डी लिखा। तो डी जो होता है, डी कैसे निकलता है? इसको मैं यहां पे एक, अब ये तो फिक्स है ना, एपी के इसमें कितने टर्म्स है? 6 टर्म्स है ना, ये फिक्स है। अब क्या कहता है? इनफिनाइट। दूसरा जो आएगा एपी, देखो ये है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये इनफिनाइट कहां तक जा रहा है? ए एन तक। जो लास्ट टर्म होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए एन से। लास्ट टर्म को किससे डिनोट करेंगे प्यारे? ए एन से। तो यहां पे ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए एन लास्ट टर्म जो होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए एन से। तो देखना, तो ए की वैल्यू इसमें, A1 की वैल्यू कितनी है? 2, A2 की वैल्यू कितनी है इसमें? 4। अब हम बात करेंगे डी क्या होता है। डी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे डी को? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे डी को? कॉमन डिफरेंस। डी निकलता कैसे प्यारे? A2 माइनस A1, मतलब अगले पद में पहला पद माइनस कर दो, नेक्स्ट टर्म में ये वाला टर्म उससे पहले वाला माइनस कर दो, क्या निकल जाएगा? डी निकल जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। ए पता चल गया, A1 पता चल गया। A1 को ही हम किससे डिनोट करेंगे? ए से। ये तो इनफिनाइट है और ये क्या आपका फिक्स है। इसमें टोटल फिक्स क्यों है? क्योंकि इसमें टोटल 6 टर्म है। ठीक है, ये इनफिनाइट क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं है। दो चीजें बातें पता चली, डी, A1, ए और एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो एन की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। राइट, जर्नल टर्म ऑफ एपी क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d, और ये चलता रहता है। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, इतना छोटा सा। अच्छा, एक फॉर्मूला आता है जो an लिखा ना मैंने, an का एक फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, अब देखो यहां पे n की 1 2 3 4 5 6, मैंने क्या बोला? जो an जो होता है ना प्यारे, an को हम किससे डिनोट करते हैं? लास्ट टर्म। किससे डिनोट करेंगे? लास्ट टर्म से। an को किससे डिनोट करेंगे? लास्ट टर्म से हम लोग an को डिनोट करते हैं, यानी बताते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो में जो होगा आपका क्वेश्चन चालू होगा। आ रहा है आप लोगों को समझ? आपको आ गया समझ? अब जो हम क्वेश्चन पता करेंगे, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना और अपने नए दोस्तों में शेयर जरूर करना। थैंक यू।